बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में ज़बरदस्त जीत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर असम्बली में भी एक और जो है वो फतह हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो मंसूबा है ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म के हवाले से, वो जो है वो कामयाब हुआ है। डिटेल्स क्या हैं इस हवाले से आपको आज की इस व्लॉग में आगाह करूँगा। अपोजिशन जमातों को जो कि एक मरतबा फिर से आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इकट्ठी हो चुकी हैं, उन्हें एक और बड़ा धचका जो है वो लगा है। धचका क्या लगा? कप्तान का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से क्या मंसूबा था जो अभी तक कामयाब रहा, आज़ाद कश्मीर असम्बली में क्या फ़तह जो है वो कप्तान ने समेटी, इस हवाले से बड़ी अहम डिटेल्स हैं। वो डिटेल्स जो है वो नाज़रीन वो आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आगाज़ करता हूँ नाज़रीन, और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में आज 3 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब हुआ है और उन तीनों की तीनों नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बआसानी कामयाबी जो है वो समेटी है। इन 3 नशिस्तों में नाज़रीन एक नशिस्त जो थी वो टेक्नोक्रेट की थी, जबकि दूसरी नशिस्त जो थी वो उलमाए मशाइख की थी और तीसरी जो नशिस्त थी वो समंदर पार कश्मीरियों की थी। और इन पर तहरीक इंसाफ ने जो है वो कामयाबी जो है वो हासिल की। आज नाजरीन वोटिंग का जो है वो अमल सुबह शुरू हो चुका था और कुछ देर कबल ही ये अमल जो है वो ख़त्म हुआ और उसके बाद काउंटिंग हुई और उस पर तहरीक इंसाफ कामयाब हुई। जो टेक्नोक्रेट की नशिस्त थी नाजरीन, उसके ऊपर पीटीआई के रफ़ीक नैयर जो हैं उन्होंने 2 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि उलमा व मशाइख की जो नशिस्त है उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कप्तान के खिलाड़ी मोहम्मद मज़हर सईद ने 27 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। जबकि समंदर पार कश्मीरियों की जो नशिस्त है उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद इकबाल ने 27 ही वोट लेकर जो है वो कामयाबी हासिल की है। इस तरह से नाजरीन मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तों की तादाद है आज़ाद कश्मीर असम्बली में वो इस वक्त 32 हो चुकी है। इसके अलावा नाजरीन पीपल्स पार्टी की 12 नशिस्तें हो चुकी हैं। जीते वो 12 थे लेकिन एक जो है वो मखसूस नशिस्त आई ख़वातीन वाली, और इसी तरह से मुस्लिम लीग नून की जो है वो 7 नशिस्तें जो है वो हो चुकी हैं। इसके अलावा नाजरीन यहाँ पर जो ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तें थी उनमें भी मुकाबला हुआ, लेकिन वो बिला मुकाबला ही जो है वो ख़वातीन जो थी वो मुंतखब हुई। उनमें पीटीआई के पास 3 नशिस्तें गईं, नून लीग के पास 1, जबकि पीपल्स पार्टी के पास भी 1 ही नशिस्त जो है वो गई है। इस तरह से मिलाकर 6 नशिस्तें यानी कि 3 ख़वातीन की और 3 जो है वो जो मखसूस टेक्नोक्रेट उलमा मशाइख और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, 3 और 3 6 मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 26 में जब ये जमा होती हैं तो कुल नशिस्तें 32 बन जाती हैं। मुस्लिम लीग नून की 6 थी और 1 ख़वातीन की मिलाकर 7 होगी। पीपल्स पार्टी की कुल 11 थी और 1 खातून की मिलाकर 12 नशिस्तें जो है वो आज़ाद कश्मीर असम्बली में अब फाइनल हो चुकी हैं। ख़वातीन में नाजरीन जो 5 मखसूस नशिस्तें थी उनमें से जो पीटीआई की 3 उम्मीदवार हैं उनमें इम्तियाज़ नसीम साहिबा हैं, इसके बाद सबीहा सदीक साहिबा हैं, इसके बाद तकदीस गिलानी साहिबा हैं। ये तीनों तहरीक इंसाफ की जानिब से कामयाब हुई हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की नबीला अयूब हैं और मुस्लिम लीग नून की जो है वो निसारा अब्बासी साहिबा हैं, वो जो है वो इस वक्त मुंतखब हुई हैं। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन पीटीआई को एक तो ये मखसूस नशिस्तें होती हैं कि जिसकी जितनी ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में नशिस्तें हैं उसके मुताबिक होती हैं, लेकिन यहाँ पर पीटीआई की कामयाबी इस तरह से भी है कि पीटीआई की जो कुल नशिस्तें थी वो थी 26, लेकिन उन्हें जो वोट पड़े हैं उनके उम्मीदवार को वो पड़े हैं 27। यानी कि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है या जेकेपीपी है, इस वाले से भी कंफर्मेशन हम कर रहे हैं, उनका जो एक वोट है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आया, यानी कि उन्होंने भी खुद ही इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर लिया है। और पीपल्स पार्टी और बहुत सारे लोग या मुस्लिम लीग नून जो ये दावे कर रहे थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ेंगे, तो उनको कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि दूसरी जमात
ख़ुद ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादी बन चुकी है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक अहम प्लान ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को लेकर जो अनाउंसमेंट है वो लेट इस वजह से ही की जा रही थी कि इन मखसूस नशिस्तों के ऊपर एक मरतबा जो वोटिंग है वो हो जाए, जो मुंतखब होने हैं नुमाइंदे वो हो जाए, उसके बाद आज़ाद कश्मीर का जो वज़ीर-ए-आज़म का नाम है वो अनाउंस किया जाएगा, ताकि इस अमल में किसी तरह से भी कोई मसला जो है वो ना हो सके। ये प्लान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का कामयाब रहा है। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी जो है वो यहाँ पर समेटी है। कुल जो अब आज़ाद कश्मीर की पूरी असम्बली है, 32 जो हैं वो तहरीक इंसाफ, 12 जो है वो पीपल्स पार्टी, 7 जो है वो मुस्लिम लीग नून और 1 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और 1 ही JKPP, ये कुल जो असम्बली है वो बन जाती है। अब नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से मैं आपको बताऊं तो इंशाल्लाह अब ये मामलात हो चुके हैं। आज ही शाम को या कुछ ही घंटों के बाद वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी अनाउंस हो जाएगा। अगर आज नहीं होता तो कल लाजमन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का जो नाम है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने थोड़ा सा जो कंपटीशन है, खैर कंपटीशन से तो बिल्कुल वो आउट ही हो चुके थे, लेकिन जो उलमा व मशाइख की जो नशिस्त थी उस पर मुस्लिम लीग नून के साहबजादा सलीम ने 13 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं। ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के 27 और इनके 13, तो ये जो है वो दूर दूर तक कहीं पर भी मुकाबला नहीं है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के लिए अपोजिशन जमातें भी मिलकर एक उम्मीदवार अपना लेकर आ रही हैं। अपोजिशन लीडर जो है वो भी तय हो चुका है, वो जो है वो होगा पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नून उन्हें सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन, स्पीकर का इंतखाब भी कल किया जाएगा, क्योंकि कल ऑब्वियसली अभी तो ये असेंबली बनी है, कल स्पीकर होगा, स्पीकर फिर बैठेगा अपनी नशिस्त के ऊपर, फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म का जो इंतखाब है वो होगा। और बल्कि ये जो नए उम्मीदवार अभी आए हैं पार्लियामेंट में आज़ाद कश्मीर की असेंबली में, इन तमाम की हर्फ बरदारी की जो तकरीब है वो भी कल की जानी है। तो ये नाज़रीन आज की तमाम अहम तरीन डिटेल्स थी। अपने राय का इजहार नाज़रीन आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको आज का वीलॉग कैसा लगा, मालूमात जो है वो कैसी लगी, ख़ास तौर पर जो वज़ीर-ए-आज़म वाला मामला है इस पर भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अपने कमेंट्स में जो नाम है जो आप समझते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है उसका इजहार कर सकते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।